स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही हैं। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कर्नाटक नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बुरी हार, 10 में से 7 पर कांग्रेस की जीत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजस्थान में 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, शादियों में केवल 31 लोगों को इजाजत, नई गाइडलाइन जारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा ये राष्ट्रीय संकट, लोगों की जान बचाने के लिए जो भी संभव हो वो करें। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा अब पानी सिर से ऊपर चला गया है, अब आप करें सब चीज़ों की व्यवस्था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार। एक और बड़ी अपडेट, एक्शन मूड में आए राहुल गांधी, केंद्र सरकार पर बोला धावा, हर नागरिक को मुफ्त में मिलनी चाहिए कोरोना वैक्सीन। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना महामारी बनी आंदोलन में चर्चा, ठंडा पानी नहीं पिएंगे आंदोलनकारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा में बेड ऑक्सीजन की कमी के लिए नेता जिम्मेदार। गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले न मिले तो नेताओं के घर डेरा डाले। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बुरी हार, 10 में से 7 पर कांग्रेस की जीत। दरअसल दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में बीजेपी को नगर निकाय चुनाव में करारी मात मिली है। जिन 10 स्थान ने निकाय के लिए चुनाव हुए थे उनमें से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी को सिर्फ एक जगह जीत मिली है। वहीं निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। दोस्तों बता दें कांग्रेस की जीत पर डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया, 10 शहरी निकाय में हुए चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने और बीजेपी को उसके शासन पर सजा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती हैं जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और जेडीएस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। चलिए अगली खबर, राजस्थान में 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, शादियों में केवल 31 लोगों को इजाजत, नई गाइडलाइन जारी। दरअसल दोस्तों राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने देर रात गाइडलाइन जारी कर दी हैं जिसके अनुसार इस बार इसे रेड अलर्ट जोन, अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। इन 31 लोगों में बैंड वालों को इस संख्या से अलग रखा गया है। वहीं शादी के लिए एसडीएम को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की सूची भी देनी होगी। दोस्तों बता दें राजस्थान में वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को ही आगे 17 मई तक जारी रखने का फैसला किया गया है। दोस्तों बता दें 17 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि शराब की दुकान पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार की सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा ये राष्ट्रीय संकट, लोगों की जान बचाने के लिए जो भी संभव हो वो करें। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के राष्ट्रीय संकट करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि लोगों की जान बचाने के लिए जो भी संभव हो उसे करना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंदर भट्ट की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और शायद ही कोई खांटी दिल्ली वासी है। भूल जाइए कि कोई ऑक्सीजन उठ पा रहा है या नहीं, आपको जान बचानी ही होगी। केंद्र के रूप में आपके पास एक विशेष जिम्मेदारी है। मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। दोस्तों बता दें वहीं पीठ के समक्ष सरकार ने बताया है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या भारत में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त है, जबकि हर दिन 8,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की औसत मांगी है। चलिए अगली खबर, हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा अब पानी सिर से ऊपर चला गया है, अब आप करें सब चीजों की व्यवस्था। दरअसल दोस्तों दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और दवाओं की कमी के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान दिल्ली के बात्रा अस्पताल ने कोर्ट को बताया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। सुबह 6 बजे से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अस्पताल ने बताया है कि हमारे यहाँ 307 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 230 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। चलिए अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर कोरोना के बहाने जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ओवैसी ने कहा है कि आपने पिछले साल लोगों को कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, उससे क्या हुआ? क्या देश से कोरोना भाग गया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? क्या केंद्र सरकार उस वक्त से सो रही थी? देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई है? अगर हम आत्मनिर्भर भारत है तो क्यों सऊदी अरब, रूस और दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं? दोस्तों बता दें, हैदराबाद से सांसद ने मांग की है कि मोदी सरकार को पीएम केयर फंड में से पैसा निकालकर राज्य सरकारों को देना चाहिए, जिससे वो कोरोना वैक्सीनेशन तेज करवा सकें। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि इन दिनों देश में कोरोना वैक्सीन की कमी की बात कही जा रही है। अगर ऐसा है तो फाइजर कंपनी को भारत में वैक्सीन लॉन्च करने के लिए पहले परमिशन क्यों नहीं दी गई? चलिए अगली खबर है। एक्शन मूड में राहुल गांधी, केंद्र सरकार पर बोला धावा, हर नागरिक को मुफ्त में मिलनी चाहिए कोरोना वैक्सीन। दरअसल दोस्तों, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग 1 मई से कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण करा सकेंगे और इसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर हर नागरिक का मुफ्त में टीकाकरण कराए जाने की मांग रखी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए, सभी नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त में कराया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर। कोरोना महामारी बनी आंदोलन में चर्चा, ठंडा पानी नहीं पिएंगे आंदोलनकारी। दरअसल दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में हर व्यक्ति की जुबान पर कोरोना महामारी का नाम है। कोई इस बीमारी को मामूली संक्रमण बता रहा है तो कोई इससे बचने के नुस्खे बता रहा है। आंदोलन में अब कोरोना महामारी को लेकर भय का माहौल भी साफ दिखाई देने लगा है। दोस्तों बता दें, मगर आंदोलनकारी अब भी अपनी मांगों पर अड़िग है और अपने हिसाब से ही कोरोना का इलाज करने के निर्णय ले रहे हैं। दोस्तों बता दें, प्रशासन की ओर से टीकरी बॉर्डर वाले आंदोलन स्थल पर कई बार वैक्सीनेशन कैंप लगाकर किसानों को वैक्सीन लगवाने के प्रति आह्वान किया जा चुका है। चलिए अगली खबर। हरियाणा में बेड ऑक्सीजन की कमी के लिए नेता जिम्मेदार, गुरनाम चढ़ूनी बोले, न मिले तो नेताओं के घर डेरा डाले। दरअसल दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कहीं अस्पतालों में मरीजों के बेड नहीं मिल रहा है तो कहीं ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। ऐसे में भाकियों के हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर कोरोना मरीज को अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एमपी और एमएलए के घर डेरा डाल दें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है, जो उनको बीमारी में सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच किसानों को अफवाहों से बचकर रहना होगा, क्योंकि इस संकट के बीच भी किसान आंदोलन काफी मजबूत है और आंदोलन को तोड़ने के लिए किसी भी तरह की अफवाह फैलाई जा सकती है। इसके साथ ही किसानों से एकता बनाए रखते हुए आंदोलन को आगे मजबूत करने की अपील की गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि मई दिवस के किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों की ऑनलाइन बैठकें हुई।